Good evening, everybody. How are you? You must be fine. After long gap, we are here today. काफ़ी लंबे गैप के बाद आपने देखा है पिछली क्लास जो हुई थी वो उसमें आपको बताया गया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में. एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रोनाउंस के बारे में हम बात कर रहे थे. एंड आई टोल्ड यू देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. मैंने आपको बता दिया पहली वीडियो में. प्रोनाउन के जो प्रकार हैं वो 11 हैं और उन्हें किस किस प्रकार से हम यूज करते हैं. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डू. हम उसे करने जा रहे हैं. अमॉन्ग दोज वन ऑफ द प्रोनाउन इज रिटन हियर विच वी आर गोइंग टू डू टुडे. आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एक्चुअली इन द लास्ट क्लासेस आई हैव टोल्ड यू अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. जैसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की परिभाषा और एग्जाम्पल ऑल द थिंग्स आई टोल्ड यू. एंड आई जस्ट गिव यू दिस सारणी. ये सारणी मैंने जो चार्ट है ये मैंने आपको बना के दिया था और इसमें आपको समझाया था. सब कुछ वही है, इसीलिए ये सारणी यहाँ पर लिखी हुई है. देखेंगे आई का ऑब्जेक्ट मी है और पजेसिव एडजेक्टिव माई है, पजेसिव प्रोनाउन माइन है और रिफ्लेक्सिव इसका प्रोनाउन माई सेल्फ है. तो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ ये आपके सिंगुलर होते हैं. आवर सेल्फ्स और आपका योर सेल्फ ये आपका प्लूरल होता है और योर सेल्फ भी आपका सिंगुलर होता है. क्योंकि आप देखेंगे यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है. ये वाला योर आप देखेंगे ये आप सामने लिखा हुआ है और इसी में हमने योर्स और यहाँ मिला के हमने योर सेल्फ कर दिया है. तो वही है टॉपिक. कुछ आप देखेंगे बस अंतर इतना है. उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी. वो क्या था कि उसमें क्रिया, जैसे आपने एक एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है ही हर्ट हिमसेल्फ, यानी ये इसमें रिफ्लेक्ट का मतलब ये खुद इसको सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी इसका प्रभाव सीधा सब्जेक्ट पे आके पड़ रहा है. इसमें हमने ये देखा था. और इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है व्हेन अ एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउन. यानी ऐसा प्रोनाउन जो कर्ता पर ही प्रभाव डालता है, कर्ता पर ही इसका सीधा प्रभाव पड़ता है. और दूसरा इसकी पहचान एक और है. आप देखेंगे यहाँ पर आपने दो ये देखें, ये दो जो रूल लिखे हुए हैं ये रिफ्लेक्सिव के हैं. ही हर्ट हिमसेल्फ, आई लव माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और उसने अपने आप को चोटिल किया. लेकिन यहाँ पर आप ये 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये एम्फेटिक के हैं. बस इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल डेफिनेशन आपको याद करनी है और बाकी आपको ये अंतर समझना है हम इसे यूज कहाँ करेंगे. बाकी ये सब एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के ही ये उदाहरण हैं जो दिए हुए हैं. अब आप देखेंगे इसमें ये कहता है कि एम्फेटिक प्रोनाउन में कि जब आप सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं किसी वाक्य में तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आपको एम्फेटिक का प्रयोग करना है, यानी इस शब्द का प्रयोग करना है. और जैसे ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप इसका प्रयोग करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव न होकर एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने ये सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद में वर्ब लगा दी और एट लास्ट में आपने हिमसेल्फ माई सेल्फ लगाया है. तो ये तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव हो गया. लेकिन यहाँ देख रहे हैं आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ और ही हिमसेल्फ. आप देख रहे हैं तुरंत सब्जेक्ट के बाद में आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं. जो रिफ्लेक्सिव का काम कर रहे थे वो लास्ट में थे. अब आपको देखना है वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद उन्हें यूज करना है. देखेंगे और इसका अर्थ देखेंगे आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही. इसका हिंदी आप निकालेंगे तो खुद ही, स्वयं ही. क्या? खुद ही या स्वयं ही, स्वयं ही ये होता है. और इसमें क्या है, इसमें ये ही, अब आप देख रहे हैं ही जो शब्द है ये दबाव डाल रहा है, यानी प्रेशराइज कर रहा है, ये एम्फेसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है. और एम्फेटिक जो है इसका मतलब ही है, अब इसकी हिंदी निकालें तो एम्फेटिक प्रोनाउन को हम बोलते हैं जोरदार सर्वनाम. जोरदार यानी जोर डालने वाला. तो एम्फेसिस या एम्फेसाइज, तो ये जो शब्द है वो किसको एम्फेसाइज कर रहा है, सब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट पर ही जोर डाल रहा है. और जोर डालने के लिए शब्द इसका अर्थ निकलेगा ही, खुद ही, स्वयं ही, है ना. आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही इस काम को करूंगा या मैं स्वयं ही इस काम को करूंगा. तो शब्द बदल रहा है, एकदम प्रभाव पड़ रहा है. आप देखेंगे दूसरा, यू योर सेल्फ कैन सी इट, आप खुद ही इसे देख सकते हैं,
खुद ही, आप स्वयं ही देख सकते हैं। मैं क्या बताऊं इसके बारे में आपको, आपने मुझे कुछ पूछा भाई ये ऐसे कैसे, बोला आप खुद देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। ही हिमसेल्फ वर्क wrote it, he himself wrote it, he himself wrote it, उसने खुद ही ये लिखा है, स्वयं ही लिखा है। और यदि हम इसे कर दें he wrote himself, तो आप कह देंगे उसने ये खुद लिखा है, खुद लिखा है, फिर कह देंगे खुद लिखा है। लेकिन खुद ही लिखा है, इसका मतलब खुद ही लिखा है। तो इसमें आपको क्या महसूस हो रहा है, एम्फेसाइज कर रहे हैं आप, दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं उस पर, किस पर, सब्जेक्ट पर। तो जो डाल रहे हैं आप किस पर, सब्जेक्ट पर, इसलिए आपको ये वैसे रिफ्लेक्सिव है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन जैसे ही आप इसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे तो ये एम्फेटिक का काम करेगा, यानी फिर ये जो डालने का काम करेगा, जिसे एम्फेसिस या एम्फेसाइज बोल देंगे। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, डेफिनेशन आप याद करें और सारणी तो ये वही है। बाकी ये दो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो, ये आप दिखाई दे रहे हैं, ये उसी के हैं ये उसी के हैं, किसके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। लेकिन ये 3 एग्जाम्पल आप यहाँ दिख रहे हैं, ये आपको एम्फेटिक प्रोनाउन के हैं, है ना। इनमें तीनों में आपको तुरंत सब्जेक्ट के बाद में ये जो प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, ये एम्फेटिक का काम कर रहा है, जो डालने का काम कर रहा है, इसीलिए हमने इसे कह दिया एम्फेटिक प्रोनाउन। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अभी थोड़ा कहीं शेड्यूल बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू टिल देन, गुड बाय।